अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अगर एक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है और उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे वो है ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन हम शुरू से पढ़ रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। डिटेल में भी हम आगे देखेंगे बच्चों। इसके अलावा आप इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। जहां हाइड्रोजन रिमूव होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? रिमूव होगा। जहां हाइड्रोजन ऐड होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? ऐड होगा। अब ये कैरेक्टराइज्ड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ एटम्स और अ बॉन्ड है। इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे? एटम्स का और बॉन्ड्स का। यानी ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें क्या करोगे? किस जगह पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे, किस जगह पे ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे, हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे। तो एटम्स के एडिशन या रिमूवल से ये बॉन्ड बनेंगे। सो क्या है ये? कैरेक्टराइज्ड बाय एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एटम्स और बॉन्ड। अगर आप ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी? ऑक्सीजन आपने उसमें ऐड करनी है और हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी देखो तो जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो या ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर रहे हो और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी वहां ऐड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक रिडक्शन। आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, जब ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अगर आप इसे उल्टा कर दो, जहां ऑक्सीजन ऐड होता है वहां हाइड्रोजन रिमूव होता है। क्लियर? और जहां हाइड्रोजन ऐड होता है वहां ऑक्सीजन रिमूव होता है। और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग चलता है। हाइड्रोजन रिमूव तो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव, हाइड्रोजन ऐड तो इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन किया। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम ऑक्सीडेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके साथ हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना है और इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? ये है कंबस्शन रिएक्शन। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है तो उसमें उस रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने कंबस्शन रिएक्शन में लिमिटेड ऑक्सीजन और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है जब हमने एल्कीन की रिएक्शंस पढ़े थे। क्लियर? वहां हमने ये कहा था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो कार्बन मोनोक्साइड बनेगी और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जब एक्सेस में होगी तो वहां पे क्या बनेगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्लियर? तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप उसका रिएक्शन करवा रहे हो और आपके पास जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑब्वियसली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्लियर? और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन। तो आप इक्वेशन देखो, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल किसकी ली है? यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास एल्केन की। क्लियर? इसका हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है और यहाँ पे बनी क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में यहाँ पे क्या बनता है? वाटर। और साथ में यहाँ पे क्या होगी? हीट इवॉल्व होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। हमने ये पढ़ा हुआ है पहले। क्लियर? तो आप रिएक्शन जो है वो इसको बैलेंस कर दो तो यहाँ पे ये 2 कंपाउंड इसके हैं, 7 इसके हैं और यहाँ पे जो है ये 4 ये है और 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? तो ये हमने पहले रिएक्शन पढ़ा हुआ है, इसलिए जनरल में रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ये है कंबस्शन रिएक्शन। हमने बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन करवाने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। क्लियर? और यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे? हम ओजोन। और ये रिएक्शन हमने ओजोनोलाइसिस में पीछे पढ़ा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ओजोनोलाइसिस इज अ मेथड ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लेवेज। क्लियर? अल्कीन के साथ जब आप ओजोन का रिएक्शन करवाते हो तो अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होती है और ओजोन जो है वो अल्कीन में जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है और खुद वहां पे ऐड हो जाता है। इस प्रोसीजर को हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं और ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसी रिएक्शन को हम रिपीट यहाँ करेंगे। तो अगेन यहाँ पे हम किसकी एग्जाम्पल लेंगे? प्रोपीन की। सेम रिएक्शन है बच्चों, जो पीछे पढ़ा है वही है। क्लियर? तो सबसे पहले इसका हम रिएक्शन ओजोन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी बच्चों? ओजोनोलाइसिस होगी। ये कार्बन है। क्लियर? इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा। क्लियर? और यहाँ पे ये आ जाएगा और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी क्या होगी? रिडक्शन। और रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विद वाटर। और जब ये रिडक्शन होगी तो ये जो वापस कंपाउंड बनेगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। क्लियर? तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब यहाँ से बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन है। क्लियर? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन के साथ यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और उस दूसरी साइड पे ये बॉन्ड कार्बन का है और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे पास क्या है? मिथाइल। क्लियर? ये जो वाटर है ना ये ऑक्सीजन को ले लेगा। यहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल ये जो वाटर है ये इस ऑक्सीजन को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा
और बना क्या देगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देगा। क्लियर। अब इसका मतलब है कि यहाँ से क्लीवेज होगी तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। क्लियर। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। क्लियर है। तो ऊपर वाले कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, और नीचे वाले कंपाउंड का नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। वाटर ने ऑक्सीजन को लेकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना दिया है। अब ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे वापस क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे वाटर बन जाएगा। क्लियर। तो ये वाला रिएक्शन जो है वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्लीवेज होगी, क्लीवेज से आपके पास ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन में ये जो 2 कंपाउंड है इनकी अगेन क्या होगी, रिडक्शन। क्लियर। और रिडक्शन में क्या होगा कि ये जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये बनाएगा एथाइल अल्कोहल। क्लियर। और दूसरा ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये बनाएगा बच्चों मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है एथेनॉल, और इसको हम बोलेंगे ये है मेथनॉल। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाया है। सेकंड रिएक्शन है बच्चों इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इपॉक्सीडेशन मीन उस डबल बॉन्ड में हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है। क्लियर। तो वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं, मेटल कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम रिएक्शन लिखते हैं। तो अल्कीन है ये, इस अल्कीन का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से जो है वो ब्रेक कर देगा, यानी सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जो यानी जो ऊपर वाला पाई बॉन्ड है ये ब्रेक कर देगा और खुद यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। बाकी जितने भी रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो आप एज इट इज लिख लो। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब आप इसकी करवाओ बच्चों हाइड्रोलिसिस। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये जो ईथर है ये क्या है, ये हमारे पास एपॉक्साइड, इस एपॉक्साइड की यानी इस ईथर की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा बच्चों डायोल में। डायोल का मतलब एक OH इस कार्बन के साथ बनेगा और एक इस कार्बन के साथ बनेगा। तो आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। रिमेनिंग हाइड्रोजन आप एज इट इज लगा दो और यहाँ पे OH आ जाएगा। क्लियर। तो इसको आप जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक OH। क्लियर। ये बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा OH। अब 1 और 2 कार्बन है, दोनों के साथ OH है, तो इसका नेम क्या होगा, इथेन 1,2 डायोल। अब यहाँ पे क्या है, रिडक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट मेक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे बच्चों हमारे पास इथाइल अल्कोहल की, ठीक है, इसमें हमने नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करवाना है। क्लियर। रिएक्शन में कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो रिएक्शन में ये हम कैटलिस्ट यूज करेंगे और इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना है। अल्कोहल है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर। और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये क्या है, ये है अल्कोहल और ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म मेंशन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। सेकेंड ईयर में इसके बारे में डिटेल में है लिखा हुआ, तो तब जाके वहां पे पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हमने हाइड्रोजन करना है टू डबल बॉन्ड, और जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे डबल बॉन्ड में तो हमारे पास बनेगा क्या, अल्कीन बनेगा। इसका मतलब है आप डबल बॉन्ड में भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो और आप ट्रिपल बॉन्ड में भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। क्लियर। तो डबल बॉन्ड होगा तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहले ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, फिर अगर आप हाइड्रोजन इसमें ऐड करोगे तो ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन हमने हाइड्रोजनेशन में पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है। और प्लैटिनम की प्रेजेंस में यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा, दरमियान से बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले जो 2 थे, एक और हाइड्रोजन यहाँ आ गया। क्लियर। डबल बॉन्ड जो है ये टूट गया, सिंगल रह गया, और यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन थे और ये एक हाइड्रोजन और आ गया। क्लियर। तो इसको हम कलेक्टिवली जो है वो कैसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है बच्चों
इथेन का फार्मूला। उसके अलावा जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं दैट आर यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रिड्यूसिंग एजेंट को भी हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे बच्चों हमने लिखे हुए हैं, क्लियर। तो एग्जाम्पल में जब आप रिडक्शन करते हो नाइट्राइल की, तो नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाती है अमाइन में, अमाइड की रिडक्शन करोगे तो वो अमाइन में कन्वर्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करोगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगी, नाइट्रोबेंजीन की आप रिडक्शन करोगे तो वो फिनाइल अमाइन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये कन्वर्जन लिखी है, एमसीक्यूज में आ जाती हैं। तो जब आप रिडक्शन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन पढ़ा था कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो जब आप उल्टा करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन में यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारे पास एक एल्डिहाइड, ठीक है। इस एल्डिहाइड की हमने रिडक्शन करवानी है और रिडक्शन हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट ये वाले हैं, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यही मेंशन है, ये लिख लेते हैं। अल्कोहल बनेगा तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनता है, वो क्या है बच्चों, इथाइल अल्कोहल। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।